जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल के चैनल पर 10 जून सुबह के 10:20 हुए हैं पर शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझे बहुत दिन से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर। बट मैं अपनी लेज़ीनेस की वजह से गुरु जी का शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पा रही थी। इवन कि कल भी गुरुजी ने मुझे 2-3 बार बोला कि शुक्राना कर। संगत जी, गुरुजी की दी हुई हर दात का शुक्राना, जो मैं सांसें ले रही हूँ, जो मेरा परिवार की वो रक्षा कर रहे हैं हर मुश्किल से, उन सब चीज़ों के लिए शुक्राना। गुरुजी शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी मुझे चंदन टीके में अपने स्वरूप के दर्शन देते हैं। जब मैं कई बार गुरुजी को उनके स्वरूप पर चंदन टीका लगाती हूँ, तो वो मुझे अपने स्वरूप के ही दर्शन मीन्स उनके फेस के दर्शन मुझे चंदन टीके पर दिखाई देते हैं। उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कुछ दिन पहले जिस रूम में मैंने गुरुजी को स्थापित किया है, जो गुरुजी का ही रूम हम मानते हैं, मेरे हस्बैंड और मैं, तो संगत जी, वहाँ पर जब मैं झाड़ू लगा रही थी, तो मुझे एक बटरफ्लाई मरी हुई मिली। मैं बहुत सोचती रही, क्योंकि वहाँ पे विंडोज़ तो हैं उस रूम में, बट हम कभी भी वो विंडोज़ खोलते नहीं हैं, और कोई भी सोर्स नहीं है अ, उस रूम में बटरफ्लाई के आने का, क्योंकि हमारा घर कुछ इस ढंग से बना है कि उस रूम में बटरफ्लाई आना लगभग इम्पॉसिबल सा है। संगत जी, फिर मैंने सोचा कि बोलते हैं कि गुरुजी कोई कष्ट काटते हैं जब हमें इस ढंग से बटरफ्लाई वगैरह मरी हुई मिलती है। तो मैंने गुरुजी का माथा टेका और उसको अपने गमले में डाल दिया संगत जी। बट मुझे कुछ समझ नहीं आया। और संगत जी, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो भी विपिन अंकल के शुक्राना सत्संग के हेडिंग्स होते हैं, वो नियर अबाउट मेरे मन की बातों का जो गुरुजी ने जवाब देना होता है, उस संबंधित ही होते हैं। तो संगत जी, कल ही मुझे आया, सत्संग सुन ले, तुझे खुद पता चल जाएगी कि तेरा बड़ा कष्ट कैसे टल गया। बेटा तितली बनकर आया, तेरा कष्ट अपने साथ ले गया। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, पर मैं गुरुजी से इस बात की माफ़ी चाहती हूँ कि मैं फिर भी उनका शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर सकी, इस शुक्राना सत्संग को सुनने के बाद भी। क्योंकि मैंने उसके नीचे वाले सत्संग का टाइटल था कि संध्या वेले शुक्राना कर। तो मैंने सोचा कि आज शाम को शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, बट बिज़ी होने की वजह से मैंने कल शाम को भी शुक्राना सत्संग नहीं शेयर किया। उसके लिए गुरुजी, मैं आपसे बहुत 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 माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी, इस समय जब मैं सुबह आज सत्संग सुन रही थी, तो एक सत्संग को सुनते हुए उसमें हेडिंग आया कि पहले उन सब चीज़ों का शुक्राना कर जो मैंने तुझे दी हैं, और फिर मेरे चरणों में अरदास लगा, जल्दी ही तेरी अरदास पूरी हो जाएगी। संगत जी, मेरा बेटा जो अब्रॉड में पढ़ रहा है, उसे इस समय नौकरी में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, जो गुरुजी ने उसे ब्लेस की है। क्योंकि पिछली बार जब गुरुजी ने वो जॉब उसे देनी थी, उससे पहले भी हमारे घर में मुझे बटरफ्लाई दिखी थी, वो भी रात के 11-12 बजे, और नेक्स्ट डे ही उसे जॉब मिल गई थी। और इसलिए मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि वो जॉब उसे गुरुजी की ब्लेसिंग है। बट टैरिफ की वजह से काम में कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही हैं कि उसे वीक में लगभग 1 दिन ही काम मिल रहा है, और फॉरेन में सर्वाइव करने के लिए उस सैलरी से उसका गुज़ारा नहीं हो पाएगा। रेंट भी पे करना है, टिफ़िन का भी है, सब कुछ है। तो संगत जी, मैं हर घड़ी गुरुजी से बोलती हूँ कि आपने ही वो सब देखना है। कई-कई बार बेटा हताश हो जाता है और बोलता है कि वो मैं इस कंपनी की जॉब छोड़ देगा, और जैसे उसकी वेकेशंस चली हैं, तो वेकेशन में कोई और जॉब जॉइन कर लेगा। बट पता नहीं संगत जी, मुझे गुरुजी के हर चीज़ में उनका आशीर्वाद ही झलकता है। मैं नहीं चाहती कि वो ये जॉब छोड़े, क्योंकि मुझे यही लगता है कि ये जॉब उसे गुरुजी की ब्लेसिंग है, और उसकी आगे की सारी लाइफ इसी के बिहाफ़ पे सेट हो जाएगी। संगत जी, वो गुरुजी पे भी बहुत विश्वास करता है। मैं गुरुजी से हर घड़ी यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी उसका विश्वास टूटने ना दें। आजकल के बच्चे बहुत कम इतनी जल्दी गुरुजी से जुड़ पाते हैं।
बट वो नियर अबाउट 1 ईयर 1 और मे बी 1 एंड हाफ ईयर से जब से मैं उसे बोलती हूँ गुरुजी से जुड़ने के लिए, मैं क्या बोलती हूँ, गुरुजी ने ही उसे अपने साथ जोड़ा है, क्योंकि मैंने गुरुजी से प्रार्थना की थी कि मेरे हस्बैंड अंकल जी को और मेरे बेटे को आप ही अपने साथ जोड़िए, और गुरुजी की कृपा से के साथ ही वो उनसे जुड़ पाया है। वो हर घड़ी मेरे साथ जब फ़ोन पे बात करता है, तो दिन में 1-2 बार गुरुजी की ब्लेसिंग ज़रूर शेयर करता है। कि मुझे गुरुजी ने ऐसे बोला, और इवन कि 3-4 दिन पहले वो काफ़ी बीमार था, तो मेरा मन बहुत परेशान था, क्योंकि उसने वहाँ पे फ़ोन नहीं पिक किया। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप ही बोलते हैं कि जब तूने सब कुछ मेरे पे छोड़ा है तो चिंता नहीं करनी। और मेरा बेटा अगले दिन सुबह उठकर बता रहा था कि जब मैं सो गया, तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मम्मा आपने मुझे पीछे से आके हग किया है और मुझे बहुत ही प्यार से सहला रहे हो। फिर उसने बोला कि एकदम से फिर कुछ टाइम के बाद मुझे डर भी लगा कि पता नहीं कौन पीछे आके ऐसे लेटा है। फिर मैंने उसको बोला कि बेटा वो कोई नहीं, गुरुजी ही थे, गुरुजी ही आपको ब्लेस कर रहे थे। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी आपने मेरी हिम्मत को ऐसे बांधा है कि अब मैं हर किसी चीज़ में आपकी ही कृपा देखती हूँ। गुरुजी ये मेरा विश्वास कभी भी टूटने मत देना। मेरा बेटा नहीं, वो आपका दोता है। उसका फ्यूचर, उसका प्रेज़ेंट सब आपने ही देखना है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप वो बहुत अच्छे ढंग से देखोगे। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो रही है गुरुजी, तो आप उसको माफ़ कीजिए गुरुजी। एक मैं बात और बताना चाहती हूँ कि गुरुजी बार-बार किसी चीज़ के बारे में मुझे सत्संग सुनाते हैं और मुझे बोलते हैं कि अपने इस गुनाह की माफ़ी माँग। संगत जी, मैं उस गुनाह की भी गुरुजी से माफ़ी माँगती हूँ, क्योंकि वो गुनाह डिस्क्लोज़ करने में मैं वहाँ यहाँ पे कंफ़र्टेबल नहीं हूँ। गुरुजी प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मुझे उस गलती के लिए भी माफ़ कीजिएगा। संगत जी, गुरुजी से मेरी अरदास है कि वो हम सबको सँभालें, म मेरे बेटे को और सारी साथ संगत के बच्चों को सँभालें। उनका फ्यूचर गुरुजी आप ही देखें, सब बच्चों को, सब साथ संगत को अपने चरणों में लगाएँ। गुरुजी मेरी एक अरदास और है कि मुझे अमृत वेला की दास दोबारा बख्शें, क्योंकि जब मैं आपसे जुड़ी तो लगभग 1 साल तक आपने मुझे अमृत वेला की दात बख्शी, पर अब मुझसे उठा नहीं जाता। उसमें मुझे पता है कि वो मेरी कमज़ोरी है गुरुजी, पर अगर आप चाहेंगे तो आप मुझे अमृत वेला की दात बख्शेंगे। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ गुरुजी मेरी, मेरे परिवार की, अपने दोते की, अपनी सारी संगत की बाजू पकड़ें और उन्हें अपना सहारा दें, अपने नाम का सहारा दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझसे सत्संग शेयर करते हुए कुछ भी गलती हो गई हो, तो मैं गुरुजी से, विपिन अंकल से, सौम्या आंटी से और सभी साथ संगत से माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग की स्टार्टिंग में गुरुजी का मंत्र जाप नहीं बोल सकी, उसके लिए भी माफ़ी चाहती हूँ। और मैं अब गुरुजी का मंत्र जाप बोलकर अपने नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम ओम अनंतम नमः शुक्राना गुरुजी। शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। आज मैं 10 जून के दिन अमृत वेला 5:05 पर गुरुजी के श्री चरण कमलों में अपना शुक्राना सत्संग अर्पित कर रही हूँ। गुरुजी महाराज स्वीकार कर लीजिएगा और अपने चरणों में लगा लीजिएगा ईश्वर। संगत जी, आज 10 जून है और बड़ा मंगलवार, 5वां बड़ा मंगलवार जो हनुमान जी का है। और हनुमान जी की भरपूर ब्लेसिंग्स इस साल में। और ये जो मंगलवार थे, पिछले 4 गए और आज लास्ट 5th मंगलवार है, बड़ा मंगलवार, जिस पे प्रभु जी की दया से, कृपा से जितने हमारे जीवन में कष्ट है वो ख़त्म करने की समर्थ रखता है। और हमें आज के दिन जो है अपने जितने उपाय हम कर सकते हैं वो हमें करने चाहिए, ताकि हमारे से जीवन से कष्ट जो है वो मिटे। हनुमान मंदिर जाइए, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़िए,
प्रभु जी के श्री चरण कमलों में अपना ध्यान लगाइए, नारियल भेंट दीजिए, पान का पत्ता भेंट दीजिए, प्रभु जी के आगे जोत जलाइए और भोग लगाइए उनको, लड्डुओं का भोग लगाइए या बूंदी का भोग लगाइए और प्रभु जी से अरदास करिए कि हे हनुमान जी, जितने हमारे किए गए कर्म हैं उनकी माफ़ी दे दीजिए हमें और अपने चरण में लगा लीजिए प्रभु जी, सारे दोष हटा दीजिए और एक सुखमय जीवन दीजिए। बच्चों पे कृपा करिए, हम सब पे कृपा करिए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट डे, ऑस्पिशियस डे, जिसको हमें मिस नहीं करना चाहिए। और 5th मंगलवार, 5वाँ ही मंगलवार है और देखिए प्रभु जी ने आज 10 तारीख को 5:05 पे ये सत्संग बुलवाया है। तो प्रभु जी अपनी कृपा सब संगत पे करें। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शीतल जम्मू से बोल रही हूँ और उनकी कृपा में ये सत्संग पेश करना चाहती हूँ। प्रभु जी अपनी कृपा करें। संगत जी, मैंने आपसे सत्संग शेयर किया था कि मैं कैसे-कैसे अपने पहले मैंने अपने ससुराल के इष्ट देवी देवताओं के गुरुजी ने मुझे दर्शन करवाए और पूजा करवाई वहाँ पे और फिर उसके बाद साथ में ही नेक्स्ट डे ही मुझे अपने मायके के में भी ले गए और वहाँ पे भी जितने हमारे इष्ट देव हैं, जो हमारे इष्ट देव हैं उनकी उनकी पूजा करवाई और वहाँ पे भी मेरे से गीता पाठ करवाया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी महाराज। और साथ ही में मैंने आपको बताया कि कैसे बगलामुखी माता पे प्रभु जी ने हमारी पूरी फैमिली को जो है पाठ करवाया और वहाँ पे हमारा हवन करवाया, जो कि सब कष्ट काटने वाला बगलामुखी माता का हवन होता है, जो कि किया कराया। किसी का भूत, पिशाचिनी और ओपरा, जिस तरह का भी अगर किसी ने कुछ किया हुआ है वो सब काटने की क्षमता रखता है और परिवार में सुख शांति रख के आगे हमारा परिवार बढ़ सके और प्रॉस्पेरिटी कर सके, उसकी क्षमता रखता है। तो शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, बहुत ही छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि हम लोग शायद इग्नोर कर देते हैं और गुरुजी महाराज का ये आदेश है कि जो इन सब सत्संग के बीच में मेरे साथ ये जो हुआ, उनके बीच में जो मेरे साथ छोटे-छोटे सत्संग हुए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ, बिकॉज़ जैसे मैंने आपको बताया था कि हम बड़े सत्संग बताने में जो छोटे-छोटे सत्संग हैं वो मिस आउट कर जाते हैं और 100 में से सिर्फ 40% ही बता पाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि इसके अलावा भी जो प्रभु जी की कृपा बरसी है उसका बयाँ कर सकूँ। तो संगत जी, जब हम वापस घर आ रहे थे तो मेरे साथ मेरे 2 चाचा जी और 1 चाची बैठे थे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, उनमें से मेरे जो छोटे वाले चाचा हैं उनको भी कैंसर है और जो मेरी चाची हैं वो भी अभी कीमो करवा रहे हैं और उनको वो रिकवर हुए हैं। और उनके साथ उन चाची का और बड़े वाले चाचा का बेटा भी बैठा था, जो कि पंजाब से है और वो एक ड्रग एडिक्ट हो गया था और ड्रग एडिक्शन उसको हो चुकी है और उसको रिहैब में हम उन्होंने रखा हुआ है। और कोशिश ये रहती है कि वो मतलब फिर से ना करे, ऐसी हरकत ना करे। और प्रभु जी की कृपा से उन्होंने वापसी में उन सबको मेरी गाड़ी में बिठवाया और जब हम वापस आ रहे थे तो देखिए संगत जी कैसे गुरुजी महाराज अपनी कृपा करते हैं। गुरुजी महाराज जी ने ऐसे मतलब उनको जोड़ा, ऐसे बिठाया वहाँ पे कि मैंने आते समय अपनी चाची को भी स्वरूप दिया था गुरुजी का और अपने चाचा जी जिनको जिनको कैंसर है उनको भी स्वरूप दिया था। और जो ब्रदर है उसको मैं पहले ब्रेसलेट दे चुकी हूँ। तो प्रभु जी की कृपा से जब वो बैठे थे साथ में तो हम लोग जो है गुरु जी का ही शुक्राना जो आपस में बात कर रहे थे, गुरु जी की ही आपस में बात कर रहे थे और उन्हीं का सत्संग चल रहा था। और बगलामुखी माता के जाते हुए भी हमने पूरे रास्ते में जो है वो भजन रखे लगाए हुए थे और हनुमान चालीसा कम से कम 7 दफ़ा हमने उन भजनों के साथ-साथ पढ़ी और प्रभु जी की कृपा, शिव शंकर भोले भंडारी के भजन,
कृष्ण भगवान जी के भजन इतने मधुर और इतने अच्छे मतलब लग रहे थे कि पूछे ही मत। तो संगत जी, इट वाज़ एन 8 आवर स्ट्रेच, कम से कम भी 8 घंटे का वो रास्ता था और पूरे रास्ते मैंने ड्राइव किया और कांगड़ा से ड्राइव किया जो कि हिल स्टेशन है एंड मेरा हिल स्टेशन पे वो पहली दफ़ा ड्राइव था और मैं हिल स्टेशन में जाने से डरती थी और तो मेरे को नहीं पता था कि मैं चला पाऊँगी या नहीं चला पाऊँगी, तो मैं अपने ब्रदर से पूछ रही थी कि मैं इज़ इट सेफ फॉर मी कि मैं उधर जा सकती हूँ, ड्राइव कर सकती हूँ कि नहीं? तो भाई ने बोला कि हाँ, इतना भी ज़्यादा वो नहीं है, स्टीप रास्ता नहीं है, तुम जा सकते हो। तो मैंने पहली दफ़ा वहाँ से ड्राइव किया और शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैं बहुत अच्छे तरीके से गाड़ी ले जा सकी। 8 घंटे का सफ़र जो कि इकट्ठा हम लोगों ने ड्राइव किया और प्रभु जी की कृपा से मैं बहुत अच्छे से उसको कर पाई। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपने मेरा हौसला हमेशा बढ़ाया है और गुरुजी के मैसेज भी आते हैं कि तू मेरी शेरनी बेटी है और शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अपनी बेटी पे भरोसा दिलाने का। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब भी कोई मैं ऐसा काम करती हूँ कि जो मुझे लगता है कि एक लड़की का टैबू मैं तोड़ रही हूँ कि मैं लड़की हूँ तो संसार में लोग ये समझते हैं कि ये कैसे ये कर सकती है। तो गुरुजी महाराज हमेशा मेरी हिम्मत बंधाते हैं और मुझे ये बताते हैं कि नहीं तू कर सकती है और जैसे ये डिसीजन लेना पहले कि अगर हस्बैंड नहीं जाएँगे तो मैं खुद जाऊँगी अकेले और गुरुजी महाराज हमेशा मुझे आगे प्रोत्साहन देते हैं और हमेशा वो मुझे ये बताते हैं कि नहीं तुम कर सकते हो और उन्होंने मुझे ऐसे मैसेजेस दिए कि जिसमें ये बताया हुआ था कि जब घर का मर्द आप मतलब जो एक मेल फिगर होता है, अगर वो थोड़ा-सा लीनिएंट हो या थोड़ा-सा उस चीज़ के लिए मतलब आगे अग्रसर नहीं होता है, तो जो लड़की होती है ना, वो सारी ज़िम्मेवारी अपने सर पे उठा लेती है। उस घर की फीमेल ही उस घर का मेल बन जाती है। तो प्रभु जी कहते हैं कि जिस घर में आदमी ज़िम्मेवारी नहीं उठाते हैं, तो उस घर में औरतें ही जो है वो मर्दों की ज़िम्मेवारियाँ उठा लेती हैं और वो मेरे बेटे बन जाती हैं और मेरी प्यारी बेटियाँ ही मेरी शेरनी बेटे बन जाते हैं वो। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज अपनी बेटी पे वो अपना विश्वास दिखाने के लिए और गुरुजी महाराज ऐसे ही गाने भी सुनाते हैं फिर और जैसे रास्ते में जब चल रहे थे तो बीच में एक गाना उसमें आया कि जैसे सीना तान के तू चलती है और इस तरह से और फिर गुरुजी महाराज दिखा देते हैं कि वो आप पे पूरा फ़ेथ रखते हैं और उनके मैसेजेस आना कि गुरुजी महाराज हमेशा जो है वो औरतों को आगे बढ़ता हुआ देख के खुश होते थे। आगे बढ़ते हुए रहते हैं तो गुरुजी ये चाहते थे कि उनकी बेटियाँ आगे बढ़ें और आगे बढ़ के जो है ज़िम्मेवारी सँभालें। तो शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज अपनी कृपा हमेशा संगत पे रखना। प्रभु जी एक चीज़ ज़रूर देखी है कि जब हम कोई ऐसी चीज़ करते हैं ना तो क्या होता है कि हमारे जो मेल लोग हैं ना जो जितने भी हमारे आस-पास के जैसे मेरे चाचा हैं या मेरे पापा हैं या हमारे गुरुजी महाराज हैं, तो ये सब जब कोई एक लड़की ऐसा कोई कार्य करती है ना, वो हमें प्रोत्साहन देते हैं। वो हमेशा बोलते हैं, "शाबाश! तू कर सकती है। वेरी गुड, वेरी गुड।" लेकिन जो फीमेल्स होती हैं ना, वो आपको पीछे ड्रैग डाउन करना चाहती हैं। आप किसी भी कर्म क्षेत्र में भी चाहे देख लीजिए, अगर हम जॉब भी करते हैं ना, तो क्या होता है कि जब एक फीमेल कोई कार्य करती है ना, तो उसको उतना रिस्पॉन्स या उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती कार्य करने की, जितनी एक मेल अगर काम करता है, तो उसको मिलती है। तो मैंने ये चीज़ हमेशा एनालाइज़ की है कि हमारी इंडियन सोसाइटी में एक जो औरत है ना, वही औरत की जैसे दुश्मन होती है ना, कि मतलब उसको देख के उसको वो आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन नहीं देती है। वो हमेशा उसको कोशिश करती है कि तुम नहीं कर सकती हो, तुम नहीं कर सकती हो। उस पे विश्वास नहीं रखती है। वो हमेशा ये बोलती है, नहीं, नहीं मैं मतलब ये नहीं हो सकता, तुमसे नहीं हो सकता, मैं तो बेटे के साथ ही जाऊँगी या तो मैं तो उसके साथ ही मैं और मतलब चाहे वो आपसे छोटा है या उसको कम एक्सपीरियंस है, तो आपको
फिर भी क्या किया जाता है कि मतलब मैं जर्नल ये बात कर रही हूँ, सिर्फ़ एक अपनी घर की बात नहीं कर रही हूँ या सिर्फ़ मदर की बात नहीं कर रही हूँ। बट जर्नली भी मैंने सोसाइटी में देखा है, जब आप कोई काम भी करते हो ना, तो जो फीमेल होती हैं वो आपको ज़्यादा पुश नहीं करती हैं, वो विश्वास नहीं करती हैं। तो ऐसा जो है हरगिज़ नहीं होना चाहिए। और मेरे गुरुजी महाराज जी ने इतनी दात बख्शी है कि हमेशा जब जैसे कोई मेरी फ्रेंड या कोई कोलीग भी कोई ऐसा काम करती है जो कि अच्छा है, तो हमेशा मैं उसके हाथ पकड़ के कोशिश ये करती हूँ कि उसको भी आगे बढ़ा पाऊँ। या कोई लड़की नया काम शुरू करती है या बिज़नेस नया शुरू करती है, तो मैं उसको 10 रास्ते दिखाती हूँ कि बेटा ये भी कर सकते हो तुम, ऐसा कर लो, आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, हिम्मत रखो। तो संगत जी, कितना अच्छा हो कि हम अपनी बेटियों पे, अपनी बहुओं पे, अपने संगत पे विश्वास करें और उनको प्रोत्साहन दें। क्योंकि होता क्या है कि जब हम प्रोत्साहन देते हैं ना, तो उनका दिल बढ़ जाता है और जो नहीं भी वो कर सकते, वो भी कर जाते हैं। इतनी ताकत होती है हमारे प्रोत्साहन में। तो गुरुजी महाराज कहते हैं कि हमेशा हिम्मत बढ़ाओ, अपनी बेटियों की हिम्मत बढ़ाओ, अपनी बहुओं की हिम्मत बढ़ाओ और खुद भी आगे बढ़ो। इस संसार ने वैसे ही औरतों को पीछे-पीछे रखाया है या मतलब उन पे ट्रस्ट जो है इतना ईज़िली नहीं किया है। और जैसे कहते हैं ना कि एक औरत और एक मर्द जो है वो एक समान कार्य कर सकते हैं और कंधे से कंधा मिला के चल सकते हैं। हाँ, चल सकते हैं। औरत के साथ मर्द चलने के लिए रेडी है। एक हमेशा एक मेल फिगर जो है वो फिर भी आपको प्रोत्साहन देगा कि हाँ, आओ आगे बढ़ो, मुझसे आगे निकलो। लेकिन रुकावट जो डालने वाले ज़्यादातर इंसान होते हैं, वो आप देखेंगे कि एक औरतें ही होती हैं, जो विश्वास ही नहीं दिखा पाती कि हाँ, दूसरी औरत भी ऐसा कर सकती है। तो गुरुजी महाराज शायद ये मैसेज मेरे थ्रू दिलवाना चाहते हैं किसी को कि विश्वास करिए कि बेटियों में भी उतनी ताकत है जितनी बेटे में, और कई गुना ज़्यादा है। आप देखेंगे जिस फ़ील्ड में बेटी गई है, वो बेटों से भी ज़्यादा बेहतर करके ही आई है। तो हमेशा अपनी बेटियों पे भी विश्वास रखें, जो उनको भी ताकत देता है, उनको भी हिम्मत देता है। और अपने बच्चों पे ही विश्वास रखें, सब पे विश्वास रखें। अब इसी से रिलेटेड गुरुजी का ये सत्संग है कि जब हम वापसी आ रहे थे, तो मेरे चाचा जी का जो बेटा जिसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो कि ड्रग एडिक्ट हो चुका है। तो संगत जी, हम लोग वहाँ बैठे थे, तो ऐसे ही जर्नल बात चली। बात क्या चली कि जैसे मैंने आपको बताया था कि एक दूसरे से जब पेरेंट्स आपस में सामने बैठते हैं ना, तो जैसे चाचा जी हैं, तो उनका बेटा है। तो क्या होता है कि जनरली वो दे डोंट टॉक वेरी पोलाइटली टू ईच अदर, एक दूसरे से बड़े प्यार से बात नहीं करते। दोनों चाचा बैठे थे वहाँ पे और दोनों ही चाचा का यही रवैया है कि बाकी सबसे तो वो प्यार से बात कर लेते हैं, लेकिन जब अपने बच्चों की बात आती है, दे बिकम वेरी रूड। वो उनके साथ बड़े गुस्से से, और उनके बच्चे भी फिर वैसे ही रिपेल करते हुए उनके साथ गुस्से से बात करते हैं। तो संगत जी, वो वहाँ पे हमारी गाड़ी में जब आए और उन्होंने जब इस तरीके से अपने बेटे से जब वो बात कर रहे थे और वो कंप्लेंट कर रहे थे कि ये है ही ऐसा, ये करता ही कुछ नहीं है, ये ऐसा करता है, वैसा करता है। एंड जो उनका बेटा था वो भी आगे से वैसे ही रिपेल कर रहा था कि आपको क्या है, मैं तो जाऊँगा, मैं तो करूँगा। तो मैंने जनरल बातचीत करना उनसे शुरू की, जैसे कि गुरुजी की कृपा से मुझे हुक्म हुआ। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हो गया? आप उसको क्यों डाँट रहे हो? आप प्यार से बात करो। तो वो कहने लगे कि नहीं, ये बदतमीज़ है, ये ऐसे करता है, वैसे करता है। तो मैंने जो है अपने ब्रदर को भी पूछा कि बेटा, मैंने उन पहले तो उनको ये बताया कि मैंने कहा नहीं, वो बिल्कुल भी बदतमीज़ नहीं है। आपको पता है कि जब मैं बर्तन साफ़ कर रही थी, तो वो मेरे पास आके खड़ा हो गया और उसने मेरे साथ सारे बर्तन धुलवाए। और जब हम माता के गए थे और वहाँ पे इतना गरम फर्श था मार्बल का और हम सबको प्यास लगी हुई थी, तो वो 3 दफ़ा जो है 2-3 दफ़ा वहाँ से भागता हुआ पूरी सीढ़ियाँ नीचे उतर के गया और हमारे लिए ठंडा पानी लेके आया। और ऐसा वही इंसान कर सकता है जिसके हृदय में प्रेम ही प्रेम भरा हो और रिस्पेक्ट ही रिस्पेक्ट भरी हो। तो वो आपके साथ ऐसा क्यों करेगा, मुझे बताओ? तो मैंने उनको ये चीज़ समझाई कि गलती कहाँ होती है।
गलती होती है हमारे एंड पे, हम पेरेंट्स के एंड पे भी बहुत बड़ी गलती होती है, जो हमारे बच्चे इस बिहेवियर को करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब संगत जी, ये चीज़ तो मुझे गुरुजी से जुड़ने के बाद समझ में आई। ये गुरुजी की कृपा से समझ में आई, क्योंकि गुरुजी ने पहले मुझे ब्रह्म कुमारीज़ के साथ भी जोड़ा था, जहाँ पे सिस्टर शिवानी के मैंने बहुत सारे डिफ़िकल्ट टाइम में अपने लेक्चर्स सुने थे, और उनकी वज़ह से मुझे बहुत ज़्यादा जो है लाइफ़ में एक गाइडेंस मिली थी। एक ज़िंदगी जीने का तरीका मिला था, कैसे ज़िंदगी को सँभाला जाता है, कैसे रिश्ते मेंटेन किए जाते हैं, कैसे हमारी गलतियाँ कहाँ-कहाँ होती है, और हम सारा कारोबार जो है अपना गलतियों का जो सब कुछ है वो दूसरों के सर पे जो है वो डाल देते हैं। तो संगत जी, मुझे ये चीज़ सिस्टर शिवानी से जो मिली उसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। जहाँ पे तब मुझे शुक्राना करना नहीं आता था, मुझे थैंक्स बोलना नहीं आता था, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ उसके लिए। और सिस्टर शिवानी जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने मेरा जीवन जो है ऐसे कष्ट भरे समय से जब निकली हूँ मैं बाहर, आपको सुन-सुन के, और मैंने अपनी ज़िंदगी में फिर से जीना सीखा, फिर से सँभलना सीखा, फिर से आगे बढ़ना सीखा, और हनुमान जी महाराज का भी, जिन्होंने मेरा आगे हाथ थामा और मुझे गाइडेंस दिया और मुझे माँ के शरण में लगाया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी उन दोनों का। तो संगत जी, मैंने उनको ये चीज़ समझाई कि जब हम पेरेंट्स जब अपने बच्चों के कोई गलती करते हैं हमारे बच्चे, तो हम लोग शुरू से ही क्या समझते हैं कि हम बहुत हार्श लैंग्वेज में उनसे बात करते हैं, डाँट देते हैं, सबके सामने डाँट देते हैं और उनकी बेइज़्ज़ती कर देते हैं, और वो लोग हर्ट होते हैं। और कभी मतलब कि हर्ट होते रहते हैं, होते रहते हैं। तो शुरू में तो वो अवॉइड करते हैं हमें वापसी कुछ बोलना, लेकिन धीरे-धीरे क्या होता है कि वो टिट फॉर टैट वाला रवैया अपनाने लगते हैं। और मैंने उनको ये चीज़ समझाई कि मुझे ये चीज़ समझ में आई जब मैं डोगरी फैमिली में मेरी शादी हुई। बिकॉज़ जब आप एक ही फैमिली में हम रहते रहते हैं ना, तो हमें नहीं पता लगता कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। जब तक हम निकल के बाहर ना देखें कि हमारे आस-पास के कल्चर्स क्या कर रहे हैं, उनमें क्या अच्छाइयाँ हैं या हम में क्या बुराइयाँ हैं, हम उनको कैसे चेंज कर सकते हैं। देखिए, जीवन जो है ना, वो तो एक ज़िंदगी को सरल तरीके से जीने का नाम है, कि हम कैसे खुद के कष्ट हटा सकते हैं और कैसे खुद के जीवन को दोभर होने से या डिफ़िकल्ट होने से बचा सकते हैं। तो प्रभु जी की कृपा से ये चीज़ मतलब समझ में आई कि कैसे ज़िंदगी को सिंपल बनाना है, कैसे ज़िंदगी को ठीक करना है, और मतलब ये चीज़ें समझाने में बहुत सारे कल्चर्स का भी हाथ है, कि मतलब मैं पहले जिस फैमिली को बिलॉन्ग करती हूँ, वो एक पंजाबी फैमिली है, और मैंने शुरू से देखा है कि मतलब कि वहाँ पे गलती पे टोका जाता है, या मतलब आपको बोला जाता है बहुत ज़्यादा, आपको डाँटा जाता है, और वो सब उनकी एक्चुअली में उनकी गलती नहीं है, उनकी टोन ही मतलब पंजाबी टोन ही ऐसी लगती है जैसे बड़ी हार्श टोन है। एंड जैसे कोई गुस्सा कर रहा है, और अमूमन आप देखेंगे कि लोग सभी बड़ी ज़ोर से बात करते हैं वहाँ पे, धीरे बात नहीं करते। तो पहली चीज़ तो मैंने ये चीज़ सीखी कि जितना आप ज़ोर से बात करते हो ना, उतना दूसरा इंसान आपको कम सुनता है, आपको अवॉइड करता है। और जितनी आप धीरे बात करते हो ना, दूसरा इंसान उतना ही ध्यान से आपको सुनता है, समझने की कोशिश करता है। और जो इंसान बहुत ज़्यादा बोलता है ना, उसको लोग सुनना अवॉइड करते हैं, और जो इंसान बहुत कम बोलता है ना, और लोग चाहते हैं कि हम उसकी बात सुनें, कि ये कहना क्या चाहता है, इसके अंदर क्या है, ये है कैसा, हम उसको जानें। और जब इंसान आपको पूरी तरह से अगर कोई जान जाता है ना, तो वो आपसे दूर हट जाता है। और अगर कोई इंसान आपके अंदर इंटरेस्ट रखता है, आपको नहीं जानता और जानना चाहता है ना, तो वो आपसे जुड़ा रहता है, क्योंकि द अदर पर्सन वांट्स टू नो अबाउट यू मोर एंड मोर, वो आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो जब तक पता नहीं लगता, तब तक वो आपसे जुड़े रहते हैं, या प्रेम पूर्वक बात करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो गुरुजी की कृपा से समझ में आई। और गुरुजी ने जब हम मैंने मेरे चाचा जी ऐसे बता रहे थे और कंप्लेंट कर रहे थे अपने बेटे के लिए, और जो बेटा है वो उनके लिए कंप्लेंट कर रहा था, और उनकी मम्मा भी है, वो भी बेटे को डाँट रही थी।
तो मैंने उनको ये चीज़ समझाई कि हम लोग जो है ना, इतने पेरेंट्स होने के नाते ना हम समझते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर कोई अवगुण ना हो, और उस चक्कर में हम क्या करते हैं कि हम अपने बच्चों को डाँट लगा देते हैं और हम बोलते हैं, बुरा बोलते हैं। एक्चुअल में चक्कर ये होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा सबसे श्रेष्ठ हो, सबसे अच्छा हो और उसके अंदर कोई बुराई ना हो। लेकिन हमारी गलती कहाँ है? हम क्या करते हैं, उनको सिर्फ़ मतलब डाँट के ये चीज़ बताते हैं। कभी प्यार से हम उनको समझाते नहीं हैं। कभी भी प्यार से उनको ये नहीं बोलते कि बेटा, कि ये तुम्हारी गलती थी, या गलती भी क्यों बतानी है, पहले सबसे पहले बच्चों को के अंदर विश्वास डालिए और उनको ये समझाइए कि बेटा, तू मेरे लिए क्या है? तू मेरे लिए जीवन में सर्वश्रेष्ठ है, तू सबसे प्यारा है मेरा, मेरा प्यारा बेटा है, और मेरे को इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी से प्यार है वो तुम हो। हम लोग अपने बच्चे को कर्डल ही नहीं करते। मैंने देखा है कि हमारी फैमिलीज़ में क्या होता है कि हम लोग अपने बच्चे को गले से नहीं लगा सकते, प्यार भरा हाथ नहीं लगा फेर सकते उसके सर पे, उसके माथे पे किस नहीं कर सकते। लेकिन आप कश्मीरी कल्चर में देखेंगे, हर माँ-बाप या हर भाई-बहन अपने भाई-बहन या बच्चों के सर पे किस करते हैं हमेशा, और डोगरा कल्चर में उनके सर पे हाथ फेरते हैं, उनको गले से लगाते हैं, प्रेम से अपने गले के साथ लगा लेते हैं, हग कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे कल्चर में ये थोड़ी-सी कमी ज़रूर देखने को मिलती है कि "ਹੋਰ बई किवें ठीक है?" बस ऐसे बात होएगी, और हो सकता है कि उससे बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब प्यार से बात ही ना हो, वो कनेक्ट ही ना जोड़े, कि मतलब उनके लिए यही कनेक्ट है कि वो इस तरह से बात कर लेते हैं। तो संगत जी, मैं किसी भी कल्चर की बुराई नहीं कर रही हूँ। मेरा अपना कल्चर है पंजाबी कल्चर, और मेरे ससुराल का कल्चर है डोगरी कल्चर, और जहाँ पे मैं रहती हूँ हमारे आस-पास में कश्मीरी कल्चर के लोग भी हैं। मैं बस ये बात कर रही हूँ कि मैंने किस कल्चर में क्या अच्छाई देखी और कहाँ पे हमें सुधरने की ज़रूरत है, और मैं बाकियों को नहीं जानती, या जहाँ जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, या जो चीज़ें मेरे को जहाँ से अच्छी लगती है, बिकॉज़ हम सब मिलके एक ही प्रभु जी के बच्चे हैं, एक ही जगह से बिलॉन्ग करते हैं और हिंदुस्तानी हैं। तो प्रभु जी अपनी कृपा करें, सब बच्चों में अच्छाई लाएँ, और अगर कोई भी बुराई है तो उसको निकाल दें। तो संगत जी, मैंने अपने चाचा जी को से बात की और मैंने उनको बोला कि मुझे एक बात बताइए कि हम लोग क्या करते हैं, आप ये बताओ कि आपको उसके अंदर क्या अच्छाई क्या दिखती है? कुछ अच्छाई है? मैंने कहा देखो कितना वो प्रेम पूर्वक सारे परिवार से मिलता है, सबके लिए मतलब कुछ ना कुछ वो एफर्ट्स कर रहा है, सब अच्छे से कर रहा है। तो मैंने कहा आपको लगता है कि ऐसे बच्चे का हृदय जो है, वो कठोर होगा? वो आपके साथ ऐसा क्यों रिएक्ट करता है? आपने कभी ये सोचा? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे मेरे सामने ही नहीं ये बैठना चाहता। तो मैंने उनको बोला कि इसमें शायद हमारी भी तो गलती है ना, कि एज़ अ पैरेंट हमने कभी ये समझा ही नहीं कि मेरे बच्चे को प्रेम की भी ज़रूरत है। उसको भी ये ज़रूरत है कि मेरे माँ-बाप मुझे एप्रिशिएट करें, और मैंने उनको समझाया कि कैसे ये ज़रूरी होता है कि बच्चे तो बच्चे बच्चे के लिए माँ-बाप का प्यार कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और माँ-बाप के लिए बच्चों का प्यार कितना ज़रूरी है, और कैसे हम लोग जो हैं मतलब एक-दूसरे के बिना अधूरे हैं। क्योंकि अगर हमारे बच्चे खुश नहीं हैं, तो हम खुश नहीं हो सकते, और अगर बच्चों के से माँ-बाप सैटिस्फाइड नहीं हैं, तो बच्चे भी खुश नहीं हो सकते हैं। तो बच्चे भी यही चाहते हैं कि बस हमारे माँ-बाप हमसे सैटिस्फाइड रहें, हमसे प्यार करें। जैसे मेरा छोटा बेटा है ना, तो वो मुझे कहता है कि मम्मा, क्योंकि मैं भी पहले ऐसा नहीं करती थी, तो वो मुझे कहता है कि मेरे जो ब्रदर का बेटा है, तो मेरी भाभी उसको कर्डल करती है, उसके गाल खींचती है। तो मेरा बेटा कहता है कि मम्मा, जब मैं छोटा था ना, आप मेरे गाल खींचते थे, आप मुझे किस करते थे, अब नहीं करते हो आप। तो फिर मैंने उसके गाल खींचे, उसको किस किया, तो उसके सर पे हाथ फेरा, उसको प्यार किया। तो हम लोग क्या होता है, भूल जाते हैं, क्योंकि बच्चे बड़े होते रहते हैं, और हम लोग उनको सुधारने में ही लगे रह जाते हैं, और अपने बच्चों को बच्चा समझना ही छोड़ देते हैं, बट उनके लिए तो हम माँ-बाप ही है ना। तो संगत जी, मैंने उनको ये चीज़ समझाई कि बच्चों के लिए कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंस नहीं रखती। जैसे मेरे बेटे ने बोला कि मैंने उससे पूछा कि तेरे इतने परसेंट आए हैं 10th में, तो तू खुश है? आर यू हैप्पी? तो उसने मुझे बोला, मम्मा, अगर आप खुश हो तो मैं खुश हूँ।
और इस चीज़ ने मुझे ये बात समझाई कि अगर हम बच्चे हमें देखते हैं हमेशा कि मेरे माँ-बाप क्या मेरे एक्शन से खुश है? मेरे माँ-बाप क्या मेरे रिज़ल्ट से खुश है? क्या मेरी जॉब से खुश है? और अगर हम खुश हैं, तो वो भी खुश हो जाते हैं। तो उनकी खुशी इसी में है कि उनके पेरेंट्स उनसे खुश हों। लेकिन अगर पेरेंट्स उनको हर टाइम नकारते रहेंगे, बुरा-भला बोलते रहेंगे, "तू ऐसा है, तू वैसा है, तू ये नहीं करता, उसको देख", उसके साथ कंपैरिज़न करते रहेंगे दूसरे लोगों के साथ, तो बच्चा ये समझने लगता है, हीन भावना का शिकार होने लगता है और वो डिप्रेशन में जाने लगता है। और यही चीज़ मेरे कज़न ने भी बताई कि कैसे वो धीरे-धीरे जब वो बहुत टूट गया था और उसका डिवोर्स हो गया और उसके टूटने के बाद उसके पेरेंट्स ने भी यही कसूरवार ठहराया कि तेरे में ही गलती थी। और फिर जब उसने माफ़ी माँगी उनके लड़की के घर जाके तो उसके पापा ने बोला कि तेरे में ही गलती होगी तभी तू जाके उसके घर जाके फिर माफ़ी भी माँग आया। तो इस तरह के हार्श वर्ड्स बोलना अपने बच्चों को, उनको प्रेम देने के बजाय, उनको समझने की बजाय कि क्या रीज़न है या उनको मोटिवेट करने की बजाय या उनको रास्ता दिखाने की बजाय उनको समझाना एक अलग बात होती है और ताने देना एक बहुत ही बुरी बात होती है। तो ये जो ताने देने वाला कल्चर आता है ना, वो कहीं न कहीं हम लोगों को दूर ले जाता है एक-दूसरे से। अ, हम ये नहीं समझ पाते बच्चे क्योंकि छोटा छोटा मन होने के कारण, छोटे होने के कारण वो ये नहीं समझ पाते कि उसके पीछे का भाव क्या है। क्योंकि हम इतने हार्श होते हैं ना उस समय पे, तो हार्शनेस की वज़ह से ध्यान सिर्फ़ ये जाता है कि ये इंसान मुझसे नफ़रत करता है। उनके दिल हृदय में वो बात नहीं जा पाती। तो हम तो यही चाहते हैं ना, आखिरकार हम क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है हमारी बात सुने। तो जब हमें अगर ये चीज़ पता है कि अगर हम बुरी तरह से बात करेंगे, गंदे तरीके से बात करेंगे, तो हमारा बच्चा कभी हमारी बात सुनेगा ही नहीं, तो फिर हम वैसा क्यों करें? क्यों ना हम ये कोशिश करें कि अपने बच्चे के पास बिठा के प्यार से, थोड़े पेशेंस से, क्योंकि हमारे बच्चे अभी जवान हो रहे हैं, एक ऐसे फ़ेज़ में जा रहे हैं जो कि ऑलरेडी एक डिस्टर्ब टाइम है। ग्रोइंग एज इज़ अ वेरी डिस्टर्बिंग टाइम पीरियड। अभी उन्होंने ज़िंदगी की चीज़ें सीखनी है, अभी जीवन में एडजस्ट होना उन्होंने सीखना है। तो बहुत जल्दी क्या होता है, अपनी इमेज बनाने लगते हैं कि ये मुझे ऐसे देखता है, वो मेरे बारे में ऐसे बात करता है, मेरी बेइज़्ज़ती कर दी, मैंने जो इज़्ज़त बनाई थी उसको ख़राब कर दिया। तो जब बच्चे ये सब चीज़ें समझते हैं तो अपने पेरेंट्स से नफ़रत करने लगते हैं। तो गुरुजी महाराज की कृपा से आज शायद वो मेरे थ्रू किसी को ये पेरेंट को ये मैसेज दिलवाना चाहते हैं कि प्लीज़ अपने बच्चों पे विश्वास रखिए, उनसे प्रेम करिए और उनसे प्रेम पूर्वक बात करिए और उनको अगर कुछ भी आप समझाना चाहते हो ना, उनको प्यार से समझाने की कोशिश करिए। हमारी ईगो जो है ना हमारे रिश्तों के बीच में कभी नहीं आनी चाहिए। अगर हम ईगोइस्टिक होके कि मेरे से छोटा है ये और मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकता है, अगर बच्चे ने आगे से बदतमीज़ी कर भी दी ना, तो वो घूँट पी जाइए। क्योंकि वो जो एक घूँट आप पी लेंगे ना नफ़रत का, तो वो ही प्रेम का बीज बन के उभरेगा। क्योंकि जब वो बच्चा देखेगा कि मैंने अगर अपने पेरेंट्स से बात की, फिर भी उसने मेरे से प्रेम से बोला या मेरे को फिर भी अच्छा बनाने के लिए वो कोशिश कर रहा है, तो वो भी ढल जाएगा। धीरे-धीरे वो भी अपना टेम्परामेंट डाउन कर लेगा, जब उसको समझ में आने लगेगा कि मेरे पेरेंट्स तो मुझे प्यार दे रहे हैं। तो संगत जी, आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्यार से बात करिए और उन्होंने क्या बोला कि मैंने जब उनको ये चीज़ें समझाई, तो मेरे चाचा जी ने बोला कि वो तो तू ठीक कह रही है, लेकिन ये करता क्या है कि इससे पूछ, इसके अंदर ये कमी है। मैंने इस पे विश्वास जताया तो ये कहता है कि नहीं, आप तो लोगों के सामने मेरी बेइज़्ज़ती करते हो। आप तो किसी के सामने जाके ऐसा करते हो, वैसा करते हो और मेरा जो ब्रदर है वो उनको कसूरवार ठहराने लगा कि हाँ, आप 10 लोगों के सामने मेरी बेइज़्ज़ती कर देते हो और आप तो मुझसे कभी प्यार से बात करते ही नहीं हो। तो मैंने इसके अंदर ये बुराई है, उन्होंने बोला इसके अंदर ये बुराई है। तो गुरुजी महाराज जी ने उनको बुलवाया कि जो बुराई होती है ना, वो हमारे अंदर होती है कि हम लोग हर दूसरे के अंदर बुरा देखने चल पड़ते हैं कि तेरे अंदर ये बुराई है या उसके अंदर ये बुराई है। तो मैंने उनको यही चीज़ समझाया कि हमें अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना है, हमें खुद को देखना है, दूसरे को नहीं सुधारना। हम अगर एक इकलौते खुद को ही सँभाल लें, खुद को ही सुधार लें, तो वो ही सब मुसीबतों की जो जड़ है, उसको ख़त्म कर सकता है। तो उसकी बुराई देखना बंद करो, एक-दूसरे की बुराई देखना बंद करो और उँगली दूसरी तरफ मत उठाओ।
अपने अंदर ले जाओ, खुद को देखो कि आप क्या सुधार सकते हो। अपना आप सुधारो सबसे पहले। हर इंसान अगर खुद को सुधार लेना, तो वो दुनिया खुद ब खुद सुधर जाएगी। खुद ब खुद जो आपके साथ बात करेगा वो ढंग से करेगा। अगर हम ढंग के हैं तो पहले खुद तो ढंग से बन जाएँ हम। पहले खुद तो एक अच्छा इंसान बन जाएँ, तो फिर बाकियों को सुधारें। तो सबसे पहले हमें खुद को सुधारना है, अपने अंदर को सुधारना है, अपनी आत्मा को सुधारना है, एक अच्छा इंसान बनना है। और जो हमारे अंदर कमियाँ हैं, दूसरे की कमी देखने कहते हैं कि अगर हम दूसरे की कमियाँ देखते हैं ना, तो वही कमी हमारे अंदर आ जाती है, वो बुराई हमारे अंदर आ जाती है। तो दूसरों की बुराइयाँ देखना बंद कर दो और अपनी बुराई देखो। वो कहते हैं ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोय, जो देखा अपना आप तो मुझसे बुरा ना कोय। तो मेरे अंदर ही सबसे बड़ी बुराई है। मैं खुद गंदी हूँ, मैं खुद जो है मेरी सोच जो है उसको मुझे साफ करने की ज़रूरत है। अपने बच्चों से प्रेम से बात करने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को प्यार देने की ज़रूरत है, नफ़रत नहीं। क्योंकि एंड में हम चाहते क्या हैं? जस्ट वो चीज़ चेक करो कि हमारा मोटिव क्या है। जब हमारा सबका मोटिव आपस में प्यार पाना है, अच्छे बनना है, तो उसकी एक जो बुनियाद है, वो नफ़रत कैसे हो सकती है? वो इनटॉलरेंस कैसे हो सकती है? जब हमें प्यार चाहिए एक दूसरे के लिए प्यार ही चाहिए, तो उसकी बुनियाद भी तो प्यार ही होनी चाहिए ना। उसकी मतलब हमें शुरुआत भी तो प्यार से ही करनी चाहिए ना, प्यार से हम बात करें। हम खुद शुरुआत कर सकते हैं इस चीज़ की, क्योंकि गीता पाठ में भी ये चीज़ बोली गई है कि कृष्ण भगवान जी ने बोला कि मैंने तुझे भेजा है कर्म करने के लिए। तो वो कर्म हमने करने हैं, अपने कर्म खुद बनाने हैं। हम जब गलत बोलते हैं और हम ये कहते हैं ना कि दूसरे ने ऐसे बात की तो इसलिए मैंने ऐसे बोला, तो उस चक्कर में क्या होता है कि हमने जो कर्म अपने बनाने होते हैं ना, हम अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ दे देते हैं कि मैं ये डिपेंड करता है कि तुम कैसा बोलोगे तो मैं आगे से वैसा बोलूँगा। मतलब अगर तुम गलत कर्म करोगे तो मैं भी गलत कर्म करूँगा। तो हमने तो अपना रिमोट दूसरे के हाथ दे दिया कि तुम्हारे पे डिपेंड करती है मेरी लाइफ़, तुम्हारे गुस्से में मेरी लाइफ़ डिपेंड करती है कि मैं गुस्सा करूँगा। नहीं, प्रभु जी कहते हैं कि अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो। दूसरा कुछ भी बोले, तुम्हें उसका इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। अपने आप को शांत रखो, अपने आप को इतना निर्मम बना दो कि अगर दूसरा तुम्हारी बेइज़्ज़ती भी कर जाए ना, तभी भी तुम्हारे ऊपर उस बेइज़्ज़ती का भी इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। और अगर तुम्हारी कोई बहुत ज़्यादा तारीफ़ करे ना, तुम्हें उस अच्छाई का, उस तारीफ़ के ऊपर भी घमंड नहीं होना चाहिए। तो प्रभु जी कहते हैं अपने आप को इतना निर्मम बना दो, इतना प्रेम युक्त बना दो कि तुम्हारे ऊपर हर किसी चीज़ का असर होना बंद हो जाए। बस ये समझो कि जो मैं अच्छा करता हूँ, वो भी प्रभु जी को अर्पित है, और अगर मुझसे कोई बुराई होती है, तो वो मैं उसके लिए ज़िम्मेवार हूँ और मुझे उसको सुधारना है, उसको ठीक करना है। तो हम सबको ज़रूरत है खुद को सुधारने की, खुद के बारे में सोचने की, ये जानने की कि हम कैसे अपने आप को सुधार के फिर अपने आस-पास के समाज को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं और कैसे अपने जीवन को सुखमय और प्रेम में बना सकते हैं। तो देखिए संगत जी, सच्चा सुख तो उसी में है ना कि जब हमारे रिश्ते खुश होते हैं, हमारे आस-पास के लोग खुश होते हैं हमसे, तो हम भी खुश हो जाते हैं। तो दुनिया की कोई भी दौलत ये खुशी खरीद नहीं सकती, जो हम खुद अपने हाथों से अपना संसार बना के ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो ये अनमोल रिश्ते हैं, हमें इनको खोना नहीं है, हमें इनको जोड़ना है, हमें आपस में जुड़ना है, एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, हर औरत की रिस्पेक्ट करनी है, हर बेटी की रिस्पेक्ट करनी है, हर बच्चे की रिस्पेक्ट करनी है, अपना से छोटा हो, अपने से बड़ा हो, हर किसी की रिस्पेक्ट करिए। उसके अंदर ईश्वर को देखिए, भगवान को देखिए, क्योंकि हर इंसान के अंदर भगवान खुद रिज़ाइड करते हैं, ऐसा गीता पाठ में लिखा है कि कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि मैं एक छोटे से कण के रूप में हर इंसान, हर जीव-जंतु, हर पेड़-पौधे में हूँ, इस पूरी सृष्टि में हूँ, इन चाँद-तारों में हूँ, इन प्लैनेट्स में हूँ। तो कहाँ नहीं है हमारे भगवान? तो हर किसी के अंदर जब भगवान है, तो अपने ईश्वर को दूसरे इंसान में देखिए, चाहे वो छोटा-सा कण ही क्यों ना हो, तो उसमें भी ईश्वर को देखिए। तो खुद ब खुद आपके हृदय में प्रेम आएगा,
आपके हृदय में ऐसी बातें आएँगी कि आप प्रेम युक्त होके दूसरे लोगों से बात कर सकें। और सबसे पहले तो हम खुद को सुधारें, अपनी जो बिगड़ी हुई आदतें हैं, उनको सुधारें। हम किसी और को नहीं सुधार सकते, ना ही हम ज़िम्मेवार हैं किसी और के कर्मों के लिए। अगर हमारे थ्रू किसी बच्चे ने जन्म लिया है, तो वो हमारा कर्मों का लेन-देन होता है। हम उसके ज़िंदगी के मालिक नहीं होते हैं। हम उसको गाइड कर सकते हैं, उसको गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन उसकी ज़िंदगी के फ़ैसले नहीं ले सकते। वो फ़ैसला वो खुद लेगा, वो इंडिविजुअल सोल है। वो अपनी जर्नी पे अलग से आया है और हम अपनी जर्नी पे आए हैं। लेकिन उस जर्नी को करते-करते हमें अपने आस-पास की दुनिया को सुखमय बनाना है और हिम्मत बनानी है हर इंसान की, आगे बढ़ाना है हर एक को। तो उसमें हमें बड़े ही प्यार से, बड़े ही शालीनता से एक-दूसरे से बात करनी है। किसी का अपमान नहीं करना, किसी का निरादर नहीं करना, क्योंकि हम जब किसी का निरादर करते हैं, चाहे वो हमारा अपना बच्चा ही क्यों ना हो, तो हम भगवान का निरादर करते हैं। तो संगत जी, हमेशा कोशिश करिए कि किसी के अंदर की बुराई ना देखिए। अगर बुराई देखनी है तो खुद के अंदर देखिए कि हमारे अंदर क्या कमी है और कैसे हम उस कमी को पूरा कर सकते हैं, कैसे उस कमी को दूर कर सकते हैं और ईश्वर के चरणों में आगे अग्रसर हो सकते हैं। तो आज का सत्संग बहुत लंबा हो गया। मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी, विपिन अंकल जी, मैं माफ़ी चाहती हूँ। और गुरुजी महाराज, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया या मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जो आप बुलवाना चाहते थे ईश्वर, मैंने वही बोलने की कोशिश की, वही खुद से कुछ नहीं बोलना चाहा। अपनी कृपा करिएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा और सत संगत को इतना प्रेम दीजिए, इतना प्रेम दीजिए कि वो आपस में हर एक को प्रेम बाँट सके, हर एक से प्रेम से बात कर सके, हर एक के लिए अच्छा सोचें और खुद के लिए भी अच्छा सोचें और अपनी सारी बुराइयों को नष्ट कर दें, ख़त्म कर दें। बगलामुखी माता सब पे कृपा करे और सबके अंदर की बुराई को मिटा दे, काट दे और अपना जीवन जो है वो सब अच्छे से गुज़ार पाएँ, प्रेम पूर्वक गुज़ार पाएँ और खूब तरक्की करें, सब संगत रूप खूब तरक्की करें। जो भी इस सत्संग को सुने, विपिन अंकल, सौम्या आंटी को खूब तरक्की दीजिएगा, प्रेम भाव दीजिएगा और उनके बच्चों में भी भरपूर प्रेम दीजिएगा। अपनी कृपा बरसाइएगा गुरुजी महाराज। इतना ही दरख्वास्त है आपसे। आज का सत्संग यहीं पे विराम दूँगी और कल के सत्संग की तैयारी करते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी संगत जय जी, गुरु जी मैं संगत जी। पूजा आंटी गुरुजी की बेटी अम्बाला से आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग सब अपनी प्यारी संगत के आगे प्रस्तुत करना चाहती हूँ। और सौम्या आंटी और विपिन अंकल का थैंक यू, जो मेरे सत्संग अभी बीच में थोड़ी देर हो गई थी बट अब कंटिन्यू मेरे सत्संग शेयर कर रहे हैं। थैंक यू। गुरुजी की सेवा में गुरुजी ने हुक्म दिया मुझे सेवा करने के लिए, और आज जो मुझे सत्संग सुनवाया गया है गुरुजी ने, वो पूरा मेरी लाइफ से पूरा मेरी लाइफ से रिजेंबल करता है। क्योंकि मेरा जो अभी केस चल रहा है, मेरा डिवोर्स का ही केस चल रहा है मेरे पति के साथ, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रीज़न क्या है इसका। मैं खोजने वाली थी रीज़न क्या है। तो अभी संगत जी के थ्रू सत्संग में मुझे ये पता लग रहा है। वो संगत जी पूरे जैसे मेरी लाइफ चल रही वैसी लाइफ चल रही। उन्होंने बोला 2014 से लेकर 2016 तक मेरे जो उनके पति अंकल थे उनका अफेयर था शीतल नाम की लड़की से। गुरुजी ये चीज़ मेरे साथ भी हुई। 2014 से 16 के बीच उनका अफेयर था। 17 में मुझे बात पता लगी थी शादी के बाद संगत जी। और पर उस लड़की की तो शादी हो चुकी है। बट जो संगत जी जो आंटी जी थी, उन्होंने बताया कि उनका पति उनको तलाक दे रहा उस औरत के चक्कर में, उससे बात नहीं करता था, उसको इग्नोर करता था और लेट लेट घर आता था। ये सच बात है संगत जी। उनके 2 बच्चे हैं और उनको पति उनको तलाक दे रहा है। संगत जी, गुरु जी, मैं आपसे अरदास करती हूँ संध्या वेले की, जो भी आंटी है उनका घर बसाइए, उनका पति उनसे दूर ना हो। तलाक, ये पता नहीं औरतों को क्या मिलता है। तो थर्ड पार्टी औरतें होती है, ये क्या करती हैं, घर बर्बाद करती है लोगों का, और उनके बच्चे बीवी बर्बाद हो जाते हैं। मेरे पास ये सत्संग आया, मेरे पास ये गुरु जी का मैसेज आया कि तेरे लाइफ में एक औरत एंट्री कर रही है और वो तेरे बच्चे तुझे बेघर
घर करेगी जल्दी से सत्संग सुन। और जैसे ही मैंने सत्संग सुना, पूरा सत्संग मुझसे ही पूरा रिजेंबल कर रहा था वो सत्संग, क्योंकि मेरे को भी मेरे पति डिवोर्स फाइल करा हुआ है मेरे पे। तो अब मुझे ये डर ही लग रहा है एक तरीके से कि जो पूरा सत्संग उन्हीं से डिपेंड था, जैसा जो उन्होंने बोला वैसे ही सत्संग पूरा मेरे से पूरा मैच कर रहा है वो। बस गुरुजी, बस मैं कह रही हूँ, बस आपसे बस अरदास कर रही हूँ शाम की, जैसे उनके साथ भी मत करना और मेरे साथ भी मत करना गुरुजी। अरदास कर रही हूँ आपसे, ये तलाक वलाक ये सब ख़त्म करवाओ गुरुजी। हमको ब्लेसिंग्स दो, मेरे पति को ब्लेसिंग दो, उनकी जो बुद्धि ठीक करो, जो आंटी जी के अंकल की बुद्धि है उनको भी ठीक करो, उनके 2 बच्चे हैं उनको भी सुख शांति प्रदान करो, उनके गृहस्थ जीवन में, उनके परिवार में। मुझे भी शांति प्रदान करो, मेरे गृहस्थ जीवन, मेरे परिवार में गुरुजी। बस मैं आपसे शाम की अरदास यही कर रही हूँ कि जो हम दोनों के पति अंकल ये कर रहे हैं, किसी के भी चक्कर में कर रहे हैं, उनकी बुद्धि ठीक करो, उनकी बुद्धि भ्रष्ट होने से बचाओ, अपने परिवार में वो आए, अपने बच्चों को प्यार करे। बस गुरुजी, आपसे यही अरदास करना चाह रही हूँ मैं बस। और मुझे ये बोला है गुरुजी, बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस भी देते हैं मुझे कि कुछ नहीं है, जो तेरा तुझे मिलेगा, तू सब्र कर, मैं तेरे नाल हूँ, तू मैंने तेरा हाथ फड़ता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। कह रहे हैं कि बहुत जल्द तेरा काम बनाया है, बस सही वक्त पे तुझे मिल जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी जल्दी करिए, जो भी है, जितनी भी नेगेटिविटी है, सब संगतों के पतियों के बीच, मेरे पति के अंकल के बीच, उनको हटाइए, सबका घर परिवार बसाइए। सब लड़कियां सबकी सांझी होती है गुरुजी, सब लड़कियों का घर बसाइए, सब आंटियों का घर बसाइए, जिनके पति उनके साथ ऐसे कर रहे हैं, डिवोर्स फाइल किया हुआ है, उनकी सद्बुद्धि दीजिए हे गुरुजी। बस मैं आपसे शाम की ये अरदास लगा रही हूँ, जो भी आदमी ऐसा कर रहा है, जो मेरे पति अंकल हो, जो किसी संगत के पति अंकल हो, जो कितनी भी संगत जितनी भी हमारी है उनके पति अंकल हो, उनको सबको सद्बुद्धि दीजिए। हम अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। पूजा आंटी, गुरु जी की प्यारी बेटी, अपना सोने से पहले का शुक्राना सत्संग पूरा करना चाहती हूँ। गुरु जी ने कहा है जल्दी तेरी अरदास पूरी होगी, शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर श्वास पे शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, मेरे गुरु जी, प्यारे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी, 888 999 777 की, 5 टाइम्स 7 की। बहुत अच्छा दिन गया मेरा आज। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आप मेरे शेयर करते हो सत्संग को। शुक्राना मेरी संगत जी, प्यारी संगत मेरी, जो मेरे सत्संग को सुनते हो, आप मुझे ब्लेस भी करते हो, मुझे सब पता है, आप मुझे बहुत ब्लेस करते हो। और शुक्राना मेरे वीर बजरंगी महाराज और नीम करोली बाबा जी ने कहा है कि कल तेरे पे थोड़ा संकट है, बस बाबा जी आप जब मेरे साथ हो तो हर संकट मेरा टल जाएगा। मुझे पता है आप मेरे साथ हैं, मेरे वीर बजरंगी मेरे साथ है, मेरे विष्णु भगवान, मेरी लक्ष्मी माता, आप सब मेरे साथ हो, मेरी गौरी माता, मेरी काली माता, आप सब मेरे साथ हो। मेरे गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, बस आप पे ही अपनी आस है ज़िंदगी की, आप पे ही अपनी ज़िंदगी की नैया दे रखी है, आपने ही आगे इसको पार लगाना। मेरा परिवार आपने बनाना, मेरे पति का दिमाग आपने ठीक करना है गुरुजी। मेरे बच्चा, मुझे, मेरे परिवार, मैंने आपको सौंप रखा, आपने मेरा परिवार कैसे चलाना है ये आपको पता गुरुजी। बस मैंने सरेंडर कर रखा है, सरेंडर कर रखा पूरा अपना परिवार आप पर, बस आपने देखना। दुनिया बहुत हंसी उड़ा रही गुरुजी, दुनिया बहुत ताने मार रही है, बहुत उल्टा सीधा बोल रही मुझे, उसका जवाब आपने देना गुरुजी, उसने आपने देना, बस आपने जवाब देना उसका। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं मंत्र जाप करके सत्संग आप समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय बेटी पूजा आंटी, आज का शुक्राना सत्संग अमृत वेले का आप सब संगत के आगे शेयर करना चाहती हूँ। अभी सुबह के 4:11 हुए हैं और थैंक यू गुरु का। उससे पहले मैं अपना मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप बहुत सच्चे हो। संगत जी, हमारे गुरु जी बहुत सच्चे हैं। हमारे गुरु जी हमारे पापा हैं, वो सब जानते हैं हमारे आगे का, हमारे पीछे का, हमारी सब चीज़ों का।
हमारी सब चीज़ों का गुरुजी वो जानते हैं, इतने सच्चे हैं गुरुजी, मैं आपको बता नहीं सकती। कल गुरुजी ने मेरी मम्मी के कष्ट काटे मेरे थ्रू। मतलब मेरी मदर इतना सत्संग नहीं सुनती, मानती है, पर उन्होंने मेरे घर वालों की जो है, उनकी कोई एक चीज़ है जो आगे होने वाली होगी, तो मेरी मम्मी के कष्ट मैंने जो सत्संग सुना उसके थ्रू कटे हैं। वो पूरी मेरी मम्मी की लाइफ से पूरे मिलते जुलते थे। जय गुरु जी। मेरे घर वालों की तरफ से भी गुरु जी शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना, मेरे बेटे की तरफ से भी शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पति अंकल की बुद्धि ठीक करिए, शुक्राना, बुद्धि ठीक करिए, उनको मेरे पास भेजिए, मेरे बच्चे के पास भेजिए गुरुपा। अरदास है सुबह सुबह की आपसे गुरुपा, हमारा गृहस्थ जीवन सुखमय बनाए गुरुपा, हमारा गृहस्थ जीवन सुखमय। जो भी हंसी उड़ा रहा है गुरुपा, उनको आप दिखाओ कि आप अपनी बेटी के लिए क्या कर सकते हो गुरुपा। बहुत दुनिया से उड़ा रही है। कल मेरी ताई का लड़का आके मेरी बहुत बेइज्जती करके गया, उल्टा सीधा बोल के गया मुझे, तू तो ऐसी, तू तो वैसी, तू ये किया, तूने वो किया। वो बहुत बहुत ही ऐसा बोलता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो मतलब हमारा बहुत ही बड़ा विरोधी हमारे घर का, तो मेरे घर वाले उसको पहचानते नहीं। गुरुजी, उसका चेहरा लेके आओ हमारे घर वाले को सामने, उसका चेहरा लेके आओ, चेहरा लेके आओ। मुझे तो आपने दिखा दिया, आपने बोला था कि बहुत लोगों के पर्दे उठने वाले हैं, नकाब उठने वाले हैं, और आपने बोला था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, सबका दिखा दिया आपने गुरु जी, आप बहुत सच्चे हो गुरु जी, बहुत सच्चे हो। दिखा दिया आपने दुनिया में, सिर्फ आप, आपके सिवा कोई नहीं गुरु जी, कोई नहीं आपके सिवा। बस अपनी सेवा में ऐसे रखना गुरु जी, अपना हाथ में कभी मत छोड़ना, अपना हाथ हमेशा अपनी बेटी पे बनाए रखना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उठाने के लिए शुक्राना गुरु जी, सुलाने के लिए शुक्राना गुरु जी, संगत इतनी अच्छी देने के लिए शुक्राना। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जैसे हमारे जो हमारा चैनल तक हमारे मैसेज शेयर करते हैं, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। उनको खूब ब्लेसिंग्स देना आप गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो मुझे दिखा रहे हो इस टाइम, भले ही मैं कौन सी परिस्थिति से हूँ, वो परिस्थिति से अवगत जो करा रहे हो उसके लिए शुक्राना गुरु जी। मुझे आगे के लिए मजबूत बनाने के लिए शुक्राना गुरु जी। कहते जो परिस्थितियाँ दी है तुझे आगे मजबूत बनाने के लिए दी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नीम करौली बाबा जी ने भी बोला, बहुत जल्द मैं तुम्हें कैंची धाम बुला रहा हूँ, जल्दी बुलाइए पापा, मुझे मेरे पति के साथ बुलाइए, जल्दी से बुलाइए पापा, जल्दी से बुलाइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय नीम करौली बाबा की। आज मंगलवार है, 5वां मंगलवार है, बड़ा मंगलवार। जय बालाजी महाराज, मेरी अर्जी स्वीकार करना जो मैंने आपको दी है। बालाजी महाराज आपकी सदाई जय। जय वीरभद्र हनुमान, जय वीर बजरंगी हनुमान, जय अंजनी पुत्र हनुमान, जय सन्यासी बाबा। हे कलयुग के राजा, हे राम भक्त हनुमान, अब मेरी अर्जी स्वीकार करना बाबा। अपनी बेटी का ध्यान रखना, रक्षा करना अपनी बेटी की बाबा। हे मेरे पितरों, मुझसे कोई भूल चूक हो माफ़ करना। संगत जी, कल भी एक चमत्कार ऐसा हुआ जो मैंने आपको बता नहीं पाई। कल मैं सुबह जैसे नहा धो के मंदिर से आई, मंदिर के बाद मैंने चिड़ियों का दाना डाला, उसके बाद क्या बोलते हैं, चींटियों को दाना डाला। उसके बाद मैं ना रोटी देने गई थी, मैं रोटी देने गई थी गाय को, पर मुझे नंदी महाराज जी मिले। अचानक मैं जैसे उनको रोटी दी, पीठ ऊपर से मेरे कौवा निकला, जो क्रो होता है, और जो वो क्रो था ना संगत जी, वो इस तरीके का था, लगी ब्लैक कलर, जेट ब्लैक कलर का था। इतना सुंदर क्रो था, इतना शाइनिंग मारने वाला क्रो था, जैसे वो यहाँ का क्रो था ही नहीं। ऐसा क्रो था जैसे वो यहाँ का था ही नहीं, एकदम मेरे ऊपर से निकला है। और मैं समझ गई गुरु जी है। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी मेरा राज, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। गुरु जी बस है, हेल्प कर रहे हैं हर जगह, मुझे पता है। गुरु जी कह रहे तू चिंता क्यों कर रही है, मैं तेरे अंग संग हूँ, हमेशा तेरे साथ हूँ, तो घबरा क्यों रही है, तेरा बाल भी बाका नहीं होगा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, जो तूने अर्जी लगाई भी तेरे सारे काम पूरे होंगे, सब्र कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने कहा शनिवार तक तुझे गुड न्यूज़ मिलने वाली है। जय गुरु जी, जल्दी से भेजिए गुड न्यूज़ गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुड न्यूज़ भेजिए मेरे पास, गुड न्यूज़, मुझे ज़रूरत है गुड न्यूज़ की गुरु जी। जय गुरु जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं पूजा आंटी, गुरु जी की बेटी अम्बाला से आज का शुक्राना सत्संग आप सबके आगे शेयर करना चाहती हूँ। एक चमत्कारी सत्संग है गुरु जी।
संगत जी, गुरु जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अद्भुत शुक्राना गुरु जी। मेरे पितरों आपका भी शुक्राना। गुरु जी ने मुझे बताया, मेरे पितर मुझसे बहुत खुश है, वो मुझे ब्लेसिंग्स भेजी है। गुरु जी ने बताया, मेरे पितरों ने। पितरों शुक्राना आपका। मेरी गलती, कोई भी गलती हो मुझे माफ़ करना पितरों। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी ने तो कमाल कर दिया मेरे नाल। मेरे आज मुझे कोर्ट आना था किसी काम से, तो मेरे भाइयों ने मना कर दिया था कि भैया हम वहाँ तक नहीं जा पाएंगे। तो मैं गुरु जी के आगे बैठी, मैंने गुरु जी मैं कैसे जाऊँगी। गुरु जी ने मुझे उसी टाइम 777 की ब्लेसिंग दी। गुरु जी ने कहा तू टेंशन ना ले, तेरे सारे काम बनेंगे। मैं आई, आते आते अचानक मैं देखती जा रही 777, मुझे 7 की ब्लेसिंग मिली, 777 की ब्लेसिंग मिली, 777 की ब्लेसिंग ढूंढ रही, 999 की ब्लेसिंग मिली, 88 की ब्लेसिंग मिली मुझे। 777 की ब्लेसिंग अचानक एक ऑटो में 777 बना हुआ था। मैंने अपने भाई को बोला देख 777 की ब्लेसिंग। उसी बीच एक ई रिक्शा रुका, मेरे भाई ने रोका। उन्होंने कहा कि इसको अग्रसेन रोड पर जाना है अम्बाला सिटी में। तो मैंने कहा बिठा दे। उन्होंने कहा हाँ जा रहा हूँ मैं। तो जैसे ही 777 की ब्लेसिंग मिली, अग्रसेन रोड पर मैं वहाँ पे खड़े बैठ गई। वहाँ पे सिटी की शुरुआत में बैठ गई। उन्होंने अग्रसेन रोड किया, मैंने कहा सर मुझे वहीं पर छोड़ दोगे आप भैया। कह रहे मैं वहाँ नहीं, मैं आपको कोर्ट तक छोड़ूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे साथ थे, गुरु जी मेरे पास थे। मुझे जैसी ब्लेसिंग मिली, गुरु जी मेरे साथ थे, मेरे पास थे, और गुरु जी ने मुझे पूरा कोर्ट तक छोड़ा। और मैं अकेली हूँ, अभी अकेली आई हूँ मैं अम्बाला से, अम्बाला सिटी कोर्ट में अकेली आई हूँ, वो भी गुरु जी की खातिर। गुरु जी हमेशा मेरे अंग संग है, मेरे साथ है। और गुरु जी ने कहा तेरे काम धीरे धीरे बनने लगेंगे, तेरे सारे रास्ते खोल दिए किस्मत के मैंने। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे पितरों आपका थैंक यू। मेरे पितरों शुक्राना, मेरे पितरों शुक्राना शुक्राना, मेरे पितरों शुक्राना शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे पितरों, मेरी हेल्प करने के लिए, मुझे आशीर्वाद देने के लिए गुरु जी धन्यवाद। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना लख लख शुक्राना गुरु जी। मेरे पितरों का मेरे आशीर्वाद दिलवाने के लिए आपने ही मेरे पितरों को अपने चरण कमल पर रखा है। मेरे पितर मुझसे बहुत खुश है। ये आप ही हो जिन्होंने, आपने मुझसे इतने उपाय करवाए मेरे पितरों के लिए। आप ही हो जो मुझे यहाँ तक लेके आए हो, और आप ही मुझे आगे तक पहुँचाओगे। मुझे इतना विश्वास है अपने गुरु जी पर, मुझे पूरा विश्वास है। मैं अंधा विश्वास करती हूँ अपने गुरु जी पर। दुनिया छोड़ दी मैंने गुरु जी के लिए, दुनिया छोड़ दी। कोई किसी का नहीं होता, सिर्फ गुरु जी अपने हैं। मेरे पापा मेरे अपने हैं, मेरे गुरु पापा अपने हैं। मैं किसी पे विश्वास नहीं करती, अब अपने गुरु पापा पे विश्वास करती हूँ। अगर गुरु पापा मेरे साथ है, मैं बहुत ऊंचाइयों तक जाऊंगी, बहुत ऊंचाइयों तक जाऊंगी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आप मेरे शुक्राना सत्संग शेयर करते हो। आपको गुरु जी इतनी ब्लेसिंग थे, इतनी ब्लेसिंग थे। आपका चैनल इतना 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 पावरफुल हो जाए, आपका चैनल इतना फेमस हो जाए, आपको गुरु जी बहुत ब्लेसिंग्स दे। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। थैंक यू गुरु जी, मुझे डिवाइन ब्लेसिंग देने के लिए।